नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता अपनी गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों का योग और पूर्णांक की परिभाषा देखी। आज हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस देखेंगे कि इंटीजर्स पे किस तरह की कंडीशंस अप्लाई होती है। सबसे पहले हम पूर्णांकों का योग देखते हैं, यानी पूर्णांकों को जोड़ा कैसे जाता है। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, यानी अगर दो प्लस साइन के नंबर्स या पूर्णांक को जोड़ा जाए तो उनका आंसर भी प्लस में आता है। अभी हम आपको साइन का जो है जोड़ बता रहे हैं, प्लस और माइनस साइन का। तो जब दोनों प्लस हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा। +6 + +4 = +10। ऐसे 7 + 5 भी 12 होगा, जो कि एक पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और इसका आंसर भी एक पूर्णांक आ रहा है। आपको ये याद है ना, मैंने बताया था कि अगर प्लस नहीं लिखा है तभी भी उस पूर्णांक को या उस संख्या को हम धनात्मक ही मानते हैं, यानी प्लस साइन में मानते हैं। तो ये पहली कंडीशन है कि प्लस और प्लस का जोड़ या योगफल प्लस में ही आता है, और ये दोनों पूर्णांक है तो उनका योगफल भी एक धन पूर्णांक होता है। दूसरी कंडीशन है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। ऋण मतलब माइनस में जो पूर्णांक हो, जो संख्या माइनस में लिखी हो, जब हम उसे जोड़ते हैं तभी भी पूर्णांक जो मिलता है वो जुड़ तो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, यानी माइनस प्लस माइनस = माइनस। जैसे उदाहरण से समझिए, -6 + -6, तो दोनों माइनस हैं, तो ये जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो -6 और -6 हुए 12, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ऐसे ही -8 + -3 को अगर हमने जोड़ा तो 8 में 3 जुड़ेगा और 11 हमें आंसर मिलेगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, मतलब ये प्लस में नहीं आ सकता। अब देखिए अगली कंडीशन कि यदि दो पूर्णांकों में से एक धन तथा एक ऋण पूर्णांक हो तो उनका योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मान का अंतर होता है तथा उसमें चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक माइनस और एक प्लस की संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो इन दोनों में हमेशा घटाना ही होता है। आप हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, कभी भी इसमें प्लस नहीं होगा अगर दोनों संख्याओं में से कोई एक चिन्ह माइनस और एक प्लस हो तो। लेकिन उसका साइन क्या आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो साइन प्लस में आएगा, और अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस में आएगा। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, -6 में जब हम +4 को जोड़ते हैं तो 6 में से 4 जाने पे उनका निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जब उसमें साइन नहीं लगता, जो सिर्फ संख्या होती है। तो 6 में से 4 घटेगा, क्योंकि एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है। 6 में से 4 घटाने पर 2 आता है, लेकिन 6 बड़ा होता है 4 से, तो 6 का साइन माइनस है ना, इसलिए हम यहाँ माइनस की संख्या का माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही -12 + 15, तो यहाँ भी घटाना ही होगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी है क्योंकि 15 12 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस का रहेगा, तो इसका आंसर +3 होगा। ऐसे ही अगर हम और उदाहरण देखें, -7 + 3, तो ये घटेगा। 7 में से 3 गया तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो 4 आई, लेकिन 7 बड़ा होता है इसलिए साइन माइनस का रहेगा। ऐसे ही 10 + 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 में से 10 घटेगा क्योंकि एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, तो घटने पे आंसर क्या आएगा, 12 में से 10 गया 2, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का नहीं लगेगा क्योंकि 10 छोटा होता है 12 बड़ा होता है, तो साइन प्लस का रहेगा। हम प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे, गलत साइन लगा देंगे या ये साइन नहीं लगाएंगे, तो आप आगे के कैलकुलेशंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लस माइनस में यहाँ पर भी छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है। घटाना हमेशा बड़े में से छोटे को ही है, लेकिन साइन बदल जाएगा, तभी ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। अगली कंडीशन है दो असमान चिन्ह के पूर्णांकों के योगफल में अंतर 0 होने पर कोई चिन्ह नहीं लगता। जैसे आपने वो एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम देखा था ना, +5 और -5 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं, इनको जोड़ने पे हमेशा 0 आता है। तो 0 कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता, 0 0 होता है। ना उसे हम धनात्मक कहते हैं ना हम उसे ऋणात्मक कहते हैं, 0 हमेशा सिर्फ 0 लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा की सहायता से हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ सकते हैं। हम सीधे एग्जाम्पल से देखते हैं। संख्या रेखा की सहायता से -3 + -2 का मान बताइए।
तो हम इस पे देखते हैं वो कैसे आता है। -3 किधर होगा, आपको याद है कि जो सेंटर पॉइंट होता है 0 उससे दाईं तरफ हमेशा प्लस के नंबर्स होते हैं और बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस के नंबर होते हैं। हमें यहाँ -3 में -2 जोड़ना है। -3 कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके 0 तक, ये -3 हुआ ना, -3, और इसमें हम -2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2 नंबर्स हमने और जोड़े, ठीक है। तो क्या हो गया, -5 पे पहुंचा, ये -2 हमने इसमें और जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, -3 प्लस -2 कितना हो गया, -3 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या हुआ, -5। आपको याद है ना कंडीशन कि माइनस और माइनस को जब हम जोड़ते हैं तो जुड़ तो जाता है पर साइन माइनस का ही रहता है। तो हमारा आंसर -5 उस कंडीशन के हिसाब से भी आया। और अगर हमने इसे संख्या रेखा के हिसाब से देखा तो संख्या रेखा में भी पहले हमने -3 लिया 0 के लेफ्ट साइड पे और फिर उसमें 2 और -2 और जोड़ दिए क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, -5। दूसरा उदाहरण देखते हैं। संख्या रेखा की सहायता से +6 में -4 का जोड़ के उसका मान बताना है। आप देखिए 0 से +6 कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, तो ये हमारा आया +6, ठीक है। अब +6 में हमें -4 घटाना है, तो हमें माइनस के लिए हम हमेशा दाहिनी तरफ नहीं बाईं तरफ की तरफ बाईं तरफ बढ़ते हैं ना। इस साइड जाएंगे तो वो राइट साइड हो जाएगा जो कि धनात्मक संख्या होगी। हमें इसमें जोड़ना तो है मगर -4 जोड़ना है, यानी हमें इससे इस तरफ आना है। तो क्या हो जाएगा, हम इसमें से 1 2, ये 1 हुआ ना, 1 2 3 4 इतना हिस्सा काट देंगे, यानी कि यहाँ तक का हिस्सा जब हम घटा देंगे ये हुआ हमारा -4 कर दिया हमने, तो क्या बचा +2। अब हम उस कंडीशन के हिसाब से भी देख लें तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि हमने क्या किया, +6 प्लस -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस इंटू माइनस हो जाता है -4 इज इक्वल टू +2। प्लस का साइन इसलिए क्योंकि एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस ही होगा, माइनस हुआ 2 आया, लेकिन 6 बड़ा होता है और उसका साइन प्लस है तो ये प्लस आया। तो देखिए हमारा इसके हिसाब से भी +2 आ गया, ये आंसर हुआ। इतने में से इतना हिस्सा घट गया तो हमारा यहीं तक तो आंसर हुआ, तो ये +2 है और हमारा आंसर भी +2 आया। तो इस तरह से संख्या रेखा पे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। -4 में -5 जोड़ना है, -3 में -3 जोड़ना है, -11 में -7 जोड़ना है, +5 में -7 जोड़ना है, +6 में 3 जोड़ना है, -3 में 0 जोड़ना है, +13 में -10 जोड़ना है, 18 में -31 जोड़ना है और -16 में -31 जोड़ना है। इनको सिर्फ जोड़कर लिखना है। अगला सवाल है, संख्या रेखा की सहायता से निम्न के मान बताइए। 12 में -10 जोड़ना है, 7 में 5 जोड़ना है और -8 में -9 जोड़ना है। इसको आप संख्या रेखा बनाकर तब जोड़कर दिखाएंगे। फिर कुछ सत्य अथवा असत्य कथन हैं जिनको आपको इनके लिख के अपनी कॉपी में आगे राइट या रॉन्ग लिखना है। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। एक ऋण व एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर है। ये सही है या गलत, ये आपको लिखना है। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। 0 एक ऋण पूर्णांक है। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। इन सारे सवालों को आप अपने कॉपी में असाइनमेंट के तौर पर करेंगे और हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।